हाय गाइस, दिस इज़ आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर। आज मैं आपके सामने कुछ एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, वो है साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम से रिलेटेड। आजकल जैसे आप देख रहे हैं साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और मैं आपके साथ अपनी रियल स्टोरी शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुआ एंड उस प्रोसेस में मैंने क्या क्या किया जिसके थ्रू मुझे पूरी पूरी साइबर क्राइम की साइड से मुझे पूरी पूरी हेल्प मिली। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि ये जो मेरे साथ हुआ है ये आपके साथ ना हो। अवेयर रहने की ज़रूरत है और मैं आपको सारे प्रोसेस समझाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो आई गॉट अ कॉल। मुझे एक कॉल आई। उन्होंने मुझसे कहा मैं आपके पेरेंट्स ने मुझे आपका नंबर दिया है एंड मुझे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं क्योंकि आपके फादर पेटीएम एंड कोई भी यूपीआई आईडी यूज़ नहीं कर रहे। और बालक ऐसा ही था, मेरे फादर कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे थे। तो एक टाइप से मुझे लगा कि हाँ, शायद ये जेन्युइन है और ऐसा कुछ दिमाग में आया नहीं कि ये फ्रॉड भी हो सकता है। एंड जो पर्सन था वो काफ़ी एजेड ही था, उनकी वॉइस से पता चल रहा था। तो ऐसा कोई शक वाला चीज़ हुआ नहीं। फिर मैंने उनको अपना यूपीआई आईडी दिया, उन्होंने मुझे उस पे ₹1 सेंड किया। फिर उन्होंने एक लिंक सेंड किया, उस पे कहा मैम आप पे कर लीजिए अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा उस लिंक पे करने से। मैंने उसको वही सेम किया। फिर पे करने के बाद उन्होंने कहा जितना रुपए मैंने आपको भेजा आप उसमें उतने ही रुपए डालिएगा। मैंने ₹1 डाला उसमें एंड उसके बाद फिर जब मैंने उस पर क्लिक किया तो फिर वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया ₹2 बन के। तो मुझे ये लगा कि माइट बी ये चीज़ नया सिस्टम है, कुछ हो सकता है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारे मोड होते हैं पेमेंट के, तो ये डिफरेंट होगा, इतना मेरे दिमाग में आया नहीं। फिर मेरे दिमाग में बस स्ट्राइक किया कि एक बार पापा से पूछ लूँ एंड पर वो इतने ज़्यादा हरी में थे कि वो उन्होंने मुझे सोचने का मौका नहीं दिया। लाइक वो एकदम आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं। फिर सेकेंड टाइम फिर उसने मुझे तुरंत ही 12,000 का भेजा लिंक कि मैम मैंने आपके में 12,000 भेज दिए हैं, अब आप इस पे जा कर के पे कर लीजिए, सेम अमाउंट डालिएगा, उतने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। मैंने वही किया और मेरे अकाउंट से क्रेडिट तो नहीं हुए, मेरे अकाउंट से डेबिट हो गए। एंड फिर उसने कहा मैम अपना अकाउंट चेक करिए, आपके में आ गए होंगे। फटाक से उसने मुझे तीसरा लिंक भेज दिया 24,000 का कि मैम अब आप इस पर क्लिक करिए, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फिर मुझे बहुत डाउट हुआ कि मेरे अकाउंट से चले गए, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने फटाक से अपने फादर को कट करके कॉल किया और उनका बैक टू बैक रिवर्स मेरे पास कॉल आए जा रहा था कि मैं तीसरा वाला जो था 24,000 का वो भी मैं कंप्लीट कर दूँ ट्रांजैक्शन। एंड फिर मैंने पापा से कंफर्म किया कि पापा आपने किसी को कहा था क्या पैसे डालने को मेरे अकाउंट में। उन्होंने कहा नहीं, मैं कहता तो मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म करता। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और इस तरीके से मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने कई सारी चीज़ें लोगों से पूछा, सर्च किया, काफ़ी मैं डर गई थी एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किससे शेयर करूं और क्या करूं उस टाइम। मतलब भाई बहनों को बताऊं, मम्मी को बताऊं, पापा को बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि 12,000 रुपये जा चुके थे मेरे अकाउंट से। फिर मैंने एक काम किया, फिर मैंने साइबर, अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप गूगल पे जाओगे तो बेसिकली आपको यहाँ पर गूगल पे जा कर के cybercrime.gov.in पे लॉगिन करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे आप करेंगे रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, ठीक है, यहाँ पे। देन इसके बाद ये नीचे आपका ये पेज आएगा, यहाँ पे आपको फाइल कंप्लेन करना पड़ेगा नया तरीके से एंड इसके बाद आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर ये आपसे यहाँ पे चीज़ें पूछेंगे, पर पहली बात आप तो नए यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर अ न्यू यूज़र, यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, इनके बाद इनका सारा पेज आ जाएगा। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए नहीं करके दिखा रही हूँ कि गवर्नमेंट के पास ये डेटा रहता है कि कोई मतलब फालतू की कोई कंप्लेंट बिना रीज़न के इस पे जा कर के कोई कुछ चीज़ें ना करे, तो इसलिए मैं इस पर करके नहीं दिखा रही हूँ। बट आप इसके बाद जब यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके पास इनका पूरा एक प्रॉपर पेज खुल के आएगा जिसमें आपको आपकी डिस्क्रिप्शन, कहाँ से हुआ, कैसे कॉल आया। लाइक मेरे साथ तो पेटीएम वाला था तो मैंने उसमें सारी पेटीएम के ट्रांजैक्शन की डिटेल, टाइमिंग एंड एवरीथिंग सब कुछ मुझे मेंशन करनी पड़ी एंड उसमें एक डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी पूरी अपने साथ जो ट्रेजेडी हुई है उसकी डिटेल्स भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सेम मैंने सारी चीज़ें करी और उसके बाद अगर वो पर्सन आपके नोन में है, जैसे मेरे में तो अननोन में था तो मुझे नहीं पता वो कौन थे, तो नोन में है, अगर आपको किसी पे डाउट है तो आप उसका कर सकते हो, उसकी डिटेल्स फिल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप उस चीज़ को स्किप करते जाना एंड फाइनल उसको सबमिट कर देना। फिर आपको उसके बाद क्या करना होगा,
आपका जो भी ट्रांजैक्शन का थ्रू होगा, लाइक मेरा उसमें HDFC बैंक भी इंक्लूड था, तो मैंने HDFC बैंक में भी जा कर के अपने अकाउंट्स में का जो ATM हो गया और नेट बैंकिंग हो गया एंड UPI ID ये सब मैंने सब चीज़ें ब्लॉक कर दी थी ऑनलाइन कंप्लेन रेज करके। एंड उसके बाद मैंने जा कर के बैंक में एक एप्लीकेशन भी सबमिट किया था। सेम आपको भी करना है, आपको किसी पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरीके की ऑनलाइन FIR ही है, तो आपको किसी पुलिस स्टेशन भागने की ज़रूरत नहीं है। बट अदर चीज़ें जो अदर सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन था वो आपको मेंशन ही करना पड़ेगा। लाइक अगर आपने फ़ोनपे से किया है तो फ़ोनपे पे भी जा कर के आप उनके साइबर सेल जो होते हैं उसमें भी जाके आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो मैंने सेपरेट पेटीएम में भी जा कर के अलग से कंप्लेन की थी, HDFC में भी जाके अलग से कंप्लेन की थी, क्योंकि बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन हुआ था, बैंक इन्वॉल्व था, डेबिट भी बैंक से ही हुआ था। और थर्ड मैंने इससे साइबर क्राइम में मैंने एक तरीके से ऑनलाइन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। एंड इसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे वेट करना था कि अब पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आएगा। मुझे सबसे नियरेस्ट, वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपको नियरेस्ट कौन सा थाना चाहिए, तो मैंने जहाँ पे जिस लोकेशन में मैं थी वहाँ पे मैंने नियरेस्ट डाल दिया था, तो मुझे बिल्कुल पास का थाना असाइन हो गया था। ना वो घर पे आए ना कुछ, उनसे सिर्फ़ और सिर्फ एक बार मेरी फ़ोन पे कांटेक्ट पे बात हुई ऐसा ऐसा के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो भी होगा वो बताएंगे, जैसा भी होगा। एंड फिर मैंने कुछ टाइम वेट किया, एंड वेट करने के बाद मैक्सिमम 5 to 10 डेज़ थे, मुझे मेरे अकाउंट में 12,000 रुपीज़ क्रेडिट का मैसेज आया। एंड मैं बता नहीं सकती मैं उस दिन कितनी खुश थी। एंड वो जो मैसेज आया उसके बाद फिर मैं उसके कुछ दिन बाद फिर मैंने बैंक में जा कर के अपनी सारी चीज़ें अनब्लॉक करी। एंड फिर मुझे एक ही चीज़ पता चला कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बैक टू बैक जैसे ही आपको फ़ील हो जाए कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपको बैक टू बैक ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैंने विदिन 2 आवर्स जैसे ही मुझे ये सब पता चला, सारी चीज़ें मैंने कर डाली, सब जगह कंप्लेंट रेज़ कर दी। एंड फाइनली आज मुझे उसका प्रॉफ़िट भी मिला और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली आपको अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए जो आपके साथ हुआ, क्योंकि कितना भी हो पेरेंट्स आपको बाद में माफ़ी कर देते हैं। सो दिस इज़ माई स्टोरी, एंड आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने ये आपको स्पेशली बताया है। आपको यही प्रोसेस करना है एंड डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ मेरी वीडियो को देखने के लिए, एंड मुझे लाइक करने, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी अदर्स चैनल्स हैं जिसमें मैं और भी चीज़ें करती हूँ, लाइक गेम वगैरह मेरी फैमिली में और भी लोग करते हैं। आप उसको भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।